एक औरत उनके पास रोज 3 बार आई और उसका दुख दूर नहीं हुआ, तो उन्होंने हनुमान जी से पूछा, अगर आप में इतनी शक्ति नहीं है कि उनका दुख आप दूर नहीं कर सकते, अगर इतनी शक्ति आप में नहीं है तो आप मुझे उस परमेश्वर की तरफ लेके जाओ जिनमें ये शक्ति है कि वो हर दुख दूर कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में चले गए थे जैसे उनकी आत्मा और परमात्मा एक हो गए थे। न वो जमीन के रहे, न वो स्वर्ग के रहे, ऐसी अवस्था में वो थे। हमारे आत्मा की जो परमात्मा से मिल सकती है, तो ना विश्वास है कि हमारे आत्मा का संबंध उस भगवान से है। मानव धर्म की जय। मैं यहाँ उपस्थित सब जो लोग हैं उनको मेरा नमस्कार। 2 तारीख फरवरी 2 तारीख इतवार की वक्त 12:30 बजे वहाँ ट्रस्ट की बिल्डिंग जो है, वहाँ प्रार्थना स्थल का जो हॉल है उसका उद्घाटन होने वाला है। और वो उद्घाटन के वो इस तरह से होगा, वहाँ जैसे एक रिबन लगी होगी और 12:30 बजे बराबर मैं उस रिबन को काटूंगा। जब रिबन को काटूंगा उसका उद्घाटन होगा, लेकिन उसका उद्घाटन मैं नहीं कर रहा हूँ, उसका उद्घाटन आप सब सेवक लोग कर रहे हैं। तो आप जहाँ भी होंगे, जिस गांव में चर्चा बैठक या जहाँ आप मुलाकात करते हो, आप वहाँ पे जमा होना चाहिए 11:30-12 बजे और घड़ी को देखना चाहिए बराबर 12:30 बजे। आपके दिमाग में ये विचार आने चाहिए कि 12:30 बजे आप रिबन काट रहे हैं मेरे साथ, और आप सब लोग उस प्रार्थना स्थल का उद्घाटन कर रहे हैं। हर पुरुष, हर नारी उस प्रार्थना स्थल का उद्घाटन कर रहे हैं। उद्घाटन होने के बाद आप तालियां बजाना, उसके बाद जय घोष करना, उसके बाद आप घर जा सकते हैं या चर्चा बैठक जो भी है। लेकिन आप, ये बहुत महत्वपूर्ण की बात है, अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि आप उद्घाटन कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आप सोचते हैं कि आप उद्घाटन कर रहे हैं। तो 1 साल के बाद अगर किसने कहा हाँ हमको याद है डॉक्टर साहब ने उसका उद्घाटन किया था, तो आपने कहना नहीं नहीं, हम सब ने उसका उद्घाटन किया था। समझे ना? चलो, ये एक कुछ चीज़ें जो है वो मुझे अच्छी नहीं लगती है जब मैं जाता हूँ सेवक सम्मेलन में। जैसे ये चित्र हमको एक और जगह पर भी दिखा जहाँ उन्होंने रथ बनाया था और वहाँ हनुमान जी उस रथ को चला रहे थे और बाबा जैसे, तो वहाँ एक छोटा लड़का बैठा था जिसको मेकअप किया था हनुमान जी के समान, और पीछे छोटा लड़का और बैठा था जिसको जैसे कि बाबा बैठे हैं। देखो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हनुमान जी ये बाबा के गुरु थे। अगर हमारे पिताजी बाबा आज होते, उनको कभी नहीं ये स्वीकार होता कि हनुमान जी उनका रथ चलाए। ठीक है ना? तो ऐसी कुछ चीज़ें जो मेरे सामने आती है, उसको रोकना ये बहुत ज़रूरी बात है मेरे लिए। और मुझे कभी कभी ऐसे उदाहरण भी दिखाई दिए कि मैं सोच भी नहीं सकता कि सेवक लोग ऐसा कर सकते हैं। बहुत बुरा लगा ऐसे चित्र देखकर। जैसे एक जगह मैंने चित्र देखा कि
बाबा का शव, मृत शरीर कहीं पड़ा हुआ है और कोई उनके बाजू में घूम रहा है मटकी लेके। ये सोचना चाहिए, जो भी व्यक्ति वो करता है उसको सोचना चाहिए, अगर ये उनके पिताजी होते तो उनको अच्छा लगता था, उनके खुद के पिताजी हो तो मुझे ये कैसे अच्छा लगेगा। ये ऐसी बातें आप सबको बंद करनी चाहिए। कोई भी चीज़ करनी है आपको ऐसे मंडप में या सेवक सम्मेलन में, तो आप ये पहले सोचे कि बाबा होते तो उनको अच्छा लगता है क्या। अगर मेरे पिताजी के बारे में या मैं अपनी माँ के बारे में ऐसा चित्र तैयार करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है क्या, ये आप पहले सोचें। उसके बाद में आप डिसाइड करें ये करना चाहिए नहीं। और एक और भी बात मैं बता रहा हूँ कि जो भी सेवक सम्मेलन लेना है और वो रमेश के साथ बात करते हैं इसका तारीख जो भी है, तो रमेश को ये आपने बताना चाहिए कि वहाँ क्या क्या करना है आपको, ताकि उनको पता चले कि मेरी जो इच्छा है, मुझे ये कभी नहीं सहन हो सकता कि मेरे पिताजी का चरित्र या उनकी फोटो या उनका शरीर या माताजी का शरीर, इनकी कोई इंसल्ट, अवहेलना कैसे सहन होगा मुझे, आप बताइए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उनकी, मेरे पिताजी की और माताजी की अवहेलना कहीं हो रही है तो ये मुझे सहन हो, तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा मुझे पता चला कि मेरे कहने के बाद भी ऐसा होता है तो मैं उस सेवक सम्मेलन में फिर से नहीं जाऊंगा। वो तुम लोगों को जो करना है उसको तो मैं रोक नहीं सकता, लेकिन मैं जो कर सकता हूँ वो मैं रोक सकता हूँ। चलो अब प्रार्थना स्थल जो है वो वहाँ 3 चित्र लगे हुए होंगे। एक चित्र में आँख की फोटो है, आँख की फोटो है। वहाँ कुछ मजकूर लिखा है, स्टोरी, कहानी, और उसके नीचे बाबा का फोटो है। मुझे याद है जब उन्होंने ये अगरबत्ती लगाकर विनंती करके या फूंक मार के जो पानी देते थे जिससे दुख दूर होता था, ऐसे जो चल रहा था इतने साल पहले, तो वहाँ उनको एक उदाहरण ऐसा मिला कि जब एक औरत उनके पास रोज 3 बार आई और उसका दुख दूर नहीं हुआ, तो उन्होंने हनुमान जी से पूछा, अगर आप में इतनी शक्ति नहीं है कि उनका दुख आप दूर नहीं कर सकते, अगर इतनी शक्ति आप में नहीं है तो आप मुझे उस परमेश्वर की तरफ लेके जाओ जिनमें ये शक्ति है कि वो हर दुख दूर कर सकते हैं। तो उन्होंने उसके बाद बहुत आराधना की, तपस्या की, त्रिताल हवन, 3 हवन रात में करते थे वो, और कई महीनों तक ये चला। तो इतनी आराधना की कि उनको होश नहीं रहा कि वो खुद क्या है। देखो, उनको ये पता नहीं था कि उनका लड़का है, उनकी पत्नी है, उनका भाई है, उनका परिवार है, ये वो कुछ भी नहीं। वो ऐसी अवस्था में चले गए थे जैसे उनकी आत्मा और परमात्मा एक हो गए थे। न वो जमीन के रहे, न वो स्वर्ग के रहे, ऐसी अवस्था में वो थे। तो उस वक्त हमें बताया गया, उस वक्त उनको एक आंख दिखती थी आसमान में। वो डरते थे वो आंख देखकर, और डर के वो अपने बड़े भैया के पास जाते थे, कहते थे, देख देख देख, वो भगवान मुझे देख रहा है, मुझे बहुत डर लगता है, तुम कुछ करो, तुम विनती करो, वो ऐसा मुझे मत डराए। तो उस वक्त
परिवार में वो 5 भाई थे, उन्होंने विनती की, कई दिनों तक विनती की कि बाबा हनुमान जी के फोटो के पास कि आप इनको परिवार में लाए, आप इनको साधा इंसान की तरह बनाए। तो धीरे धीरे करके वो साधे इंसान की तरह बने। उनको फिर पता चलने लगा जैसे आप लोगों को कि उनकी पत्नी कौन है, उनका लड़का कौन है, उनका परिवार क्या है। और इसी अवस्था से उनको लगा कि जब भगवान से परिचय हो जाता है तो इसमें भगवे कपड़े की ज़रूरत नहीं है, गंगा के पानी की ज़रूरत नहीं है, हरिद्वार के मूर्ति की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ज़रूरत है तो तुम्हारे आत्मा की, जो परमात्मा से मिल सकती है। तो ये चित्र वहाँ लगा है और नीचे लिखा हुआ है यही भगवान का रूप। यानी उनको भगवान दिखा कैसे? तो आँख, एक आँख उनको दिखी, उनको पूरा भगवान भी नहीं दिखा। भगवान की शक्ति, भगवान का रूप कौन देख सकता है? हमारा दिमाग इतना छोटा है, भगवान की शक्ति इतनी बड़ी है। दूसरा चित्र वहाँ है वो मेरे अनुभव का। वहाँ कार है और कार के सामने ऐसा एक हाथ है। वो कार जैसे कि अगर ये कार का सामने का हिस्सा है तो उस कार में ऐसा हाथ उस कार के ऊपर है सामने, और उस कार को उस हाथ ने रोका है। तो ये उस वक्त की बात है जब हमारा दोस्त, उनकी पत्नी और मैं, मेरी पत्नी और मेरे जो छोटे लड़के, हम लोग कहीं गए थे घूमने और वहाँ से वापस हम जब घर जा रहे थे तो आधे रास्ते में हमने भोजन के लिए रुके थे। भोजन के बाद जब 9:15 का टाइम था, हमारे दोस्त ने कहा अभी आप तो इतनी बार कार चलाए, तो अब ऐसा करते मुझे चलाने दो यहाँ से घर तक, क्योंकि आपने बहुत चला लिया है, क्यों इतना कष्ट लेते हो। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो वो कार चलाने लगे। वो कार हाईवे पे थी, वो ठीक से स्पीड में जा रही थी जैसे हाईवे पे जाती है। अचानक, एकदम अचानक वो कार इतने जोर से फिसलने लगी कि पीछे की सीट के सारे लोग और लड़के रोने लगे, चिल्लाने लगे, और हम सबको ऐसे लगने लगा कि हम सब मरने वाले हैं। सब के सब 6 लोग कार में जो बैठे थे उनको लगा कि कार का एक्सीडेंट इतना जोर से हो रहा है कि हम सब मरने वाले हैं। उस वक्त वो एक पल में मेरा बायां हाथ सामने गया और मेरा दोस्त चला रहा था कार। मैंने उस स्टीयरिंग को पकड़ा और उसको जैम कर दिया, और मेरा बायां पांव ब्रेक पे गया और ब्रेक को जाम कर दिया। उस वक्त वो कार जैसे ऐसे करके रेलिंग पे गई और रुकी। लेकिन देखो, उस वक्त मुझे हूबहू ऐसा हाथ दिखा, कार के सामने ऐसा हाथ दिखा जिसने कार को पकड़ा था, जैसे कि बोल रहा हो कोई कि कहाँ जा रही है तो। अब हवा में कहाँ से हाथ आता है वो, लेकिन वो हूबहू मुझे दिखा। अब ये घटना इतनी जोरदार थी, इसके 2 दिन पहले और एक घटना हुई थी जोरदार। वो मेरे सपने की बात है। सपना मुझे आया था कि हम एक कमरे में सोए थे, मेरी पत्नी, लड़के, हम, और हमारे बाजू के कमरे में हमारे दोस्त और उनकी पत्नी सोई थी। तो सपने में हमको आवाज़ आती है, उसकी पत्नी बहुत ज़ोर से चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ बचाओ, वो कोई हमारे पति को मार रहा है। इतना भयभीत उसका चिल्लाना था कि हम सपने में जब जाग गए तो ऐसे लग रहा था अब मैं क्या करूं। अगर दोस्त को बचाने जाता हूं तो वो शक्ति उसको भी मारेगी, मुझे भी मारेगी।
इतनी अपार शक्ति है वो। तो क्या करूं, ये सवाल आया था सपने में। तो उस वक्त हमने वहां एक मेणबत्ती थी, उसको उठाया और एक हाथ से हमने ऐसा हाथ सामने करके कहा, बाबा हनुमान जी, ऐसे एक पांव आगे एक हाथ आगे, और वो आवाज आ रही है। हमको लगा जाए नहीं जाए, जाए नहीं जाए। फिर और बाबा हनुमान जी दूसरा कदम आगे, बाबा हनुमान जी तीसरा कदम आगे। ऐसा करते करते हम दरवाजे तक पहुंचे। उस दरवाजे को हमने लात मारी, दरवाजा टूटा और उस कमरे में देखा तो सब शांत था। इतना भयानक सपना था कि हमको पता नहीं चल रहा था इसका क्या अर्थ है। लेकिन इसका अर्थ तब पता चला जब हमारी कार का एक्सीडेंट हुआ। जब कार रुकी और हम नीचे उतरने लगे तो हम रास्ते पर खड़े नहीं रह सकते थे। वहाँ बर्फ जमी थी, जो एकदम काली बर्फ कहते हैं उसको, और वो बर्फ हम वो वहाँ खड़े नहीं रह सकते। हमको कार को हैंडल पकड़ना पड़ा, उसका दरवाजा पकड़ना पड़ा ताकि हम नीचे नहीं गिरे। तब पता चला कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, वो बर्फ की वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो अब बात यह है, हमको भगवान ने बताया था सपने में, अगर कोई अफाट शक्ति तुमको मार सकती है तो तुम उस शक्ति का सामना कर सकते हो क्या। और सपने में हमें कहाँ से शक्ति आई, हमने कहा कि हम पुरुष उसका सामना नहीं कर सकते, लेकिन बाबा हनुमान जी को साथ लेकर गए तो हम उसका सामना कर सकते हैं। तो ये हमारी परीक्षा थी कि ऐसी अफाट शक्ति, तो बर्फ से कौन लड़ सकता है? बर्फ से जो कार फिसले उससे कौन लड़ सकता है? तो वही अफाट शक्ति थी जो हमारे दोस्त को मार रही थी, जो हमें मारना चाहती थी। लेकिन जिस तरह से सपने में हमारा हाथ सामने गया और पांव सामने गया, एक पल में ये सब हमारा हाथ और पांव कार में सामने गया और कार रुकी। और उस वक्त जैसे हमने सपने में कहा, बाबा हनुमान जी हम आपको लेकर सामने जा रहे हैं, तो हमको क्या दिखाई देता है कि है कार, तू कहाँ जा रही है, कहाँ जा रहे हो? उस कार को जिस हाथ ने पकड़ा वो है शक्ति। तो हमने कौन सा भगवान का रूप देखा? तो हमको वो हाथ। बाबा ने कौन सा भगवान का रूप दिखा? तो वो आंख। अब हम अपने लड़के की बात बताते हैं। हमारा लड़का कार्डियोलॉजिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट, और उनका ऑफिस है, क्लिनिक है वो न्यूयॉर्क में। तो वहाँ वो काम करते हैं। और एक दिन वो जब घर आ रहा था तो उसको उस दिन बहुत नाराज़गी आई थी, पता नहीं क्यों बहुत नाराज़गी आई थी। तो उसको ऐसा ख्याल आया, हे भगवान, मैं जानता हूँ कि तू मेरे जीवन में है, क्योंकि उसने देखा था उसके पिताजी माताजी क्या करते हैं, किस तरह से रहते हैं, जैसे हमने देखा था हमारे पिताजी माताजी क्या करते हैं। तो उसने कहा, भगवान मुझे पता है तू मेरे जीवन में है, लेकिन इस वक्त मेरे मन में इतनी नाराज़गी आई है कि आज ये जानने की ज़रूरत महसूस हुई है कि कुछ तो बता जिससे ये मुझे पता चले कि तू मेरे जीवन में है। कुछ ऐसा चिन्ह दे जिससे लगे कि ये चिन्ह सिर्फ तेरे वजह से आ सकता है, किसी और वजह से नहीं आ सकता। उसी वक्त सूरज की किरण वो कार पे गिरी, उसने कार बाजू में लाया और उसने शीशा नीचे किया और आसमान की तरफ देखा तो उसे दिखाई दिया V और T, वो ढग जो होते ना बादल से लिखे हुए दो अक्षर V
और टी ऐसे दिखे, लेकिन इस तरह से दिखे जैसे वो सही करता है, एग्जैक्टली वैसे जैसे वो सही करता है। तो उसको पता चला कि बादल वो सही करता है, ऐसे वो बादल दिख रहे हैं। तो उसको पता चला कि ये चिन्ह भगवान की तरफ से उसको दिख रहा है, और भगवान कहता है कि कुछ चिंता मत कर, मैं देख रहा हूँ ना तुझे। तो देखो हमारे लड़के को भगवान का रूप क्या दिखता है, तो वो बादल, उसका चित्र वहाँ लगा हुआ है प्रार्थना रूम में। तो भगवान का रूप क्या है? पिताजी को आंख दिखती है, मुझे हाथ दिखता है, मेरे लड़के को बादल दिखते हैं, और तुम लोगों को इतने अनुभव है, कितने सारे रूप से उसने तुमको जागृति दी है, कितने सारे रूप से। ऐसे है ना भगवान का रूप, कौन समझ सकता है उसको? वो हर जगह है, दुनिया में है, यहाँ भी है, आत्मा में भी है, हर जगह है। तो ऐसे भगवान को समझना हम थोड़ा सा प्रयत्न कर सकते हैं, बस। इसके अलावा बहुत कुछ नहीं कर सकते। हम ये भी नहीं कह सकते कि भगवान ऐसा चाहता है, वैसा चाहता है, वैसे काम करता है, वैसे हमको नहीं पता। ये कहाँ से पता होगा हमको? ये वही बात हुई जैसे 5 साल के लड़के को पता हो कि माता पिताजी कैसे रहते हैं, क्या काम करते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये चित्र वहाँ लगा है। दूसरा एक चित्र है, वहाँ स्वामी विवेकानंद का फोटो है और उनके शब्द लिखे हैं। वो शब्द ये है कि ईश्वर को तुम अपने खुद के हृदय में नहीं देखोगे तो और कहाँ देखोगे। उसके नीचे बाबा के शब्द लिखे हैं, जैसे उन्होंने बताया, सेवक तू मुझे कहाँ देख रहा है। तो कितने मिलते जुलते हैं शब्द। दूसरा चित्र है गांधी जी का, वहां लिखा हुआ है गांधी जी के शब्द। वो शब्द है, उनको जब सवेरे सूरज की किरणें निकलते हुए देखकर, किरणें जो समुद्र की तरफ फैले हुए हैं, पेड़ों की तरफ, इतना सुंदर दृश्य उनको दिखता है कि वो कहते हैं कि जिस निर्माता ने इतना सुंदर दृश्य सृष्टि पे किया है, मैं उसको नमन करता हूँ। ये उनके शब्द है। बाबा के शब्द उसके नीचे लिखे हुए हैं। भगवान दिखता है क्या? उसके गुण दिखते हैं, मिलता है ना फिर। और वहाँ तीसरा फोटो भी है, वो है डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन का, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हो चुके हैं पृथ्वी पे। उनको बहुत लोग मानते हैं। उन्होंने संशोधन इस बात का किया कि हर चीज जो उनको दिखती है कैसे बनी है, किस चीज से बनी है। तो हर चीज अणु परमाणु से बनी है, हर चीज। तो उन्होंने जब अणु परमाणु का संशोधन किया तो उनको पता चला कि हाँ, इसको हम गणित से इस तरह से लिख सकते हैं, फिजिक्स से इस तरह से लिख सकते हैं, वगैरह वगैरह। तब उनको लगा, अरे हाँ, ये पृथ्वी भी तो घूमती है, सूरज भी घूमता है, ये गैलेक्सी जो है पूरी, वो सारी घूमती है। तो उनका कहना निकला कि ये सब चीज़ों की, ये निर्माता, ये सृष्टि निर्माण जो हुई है, इसको निर्माण करने वाला किस तरह से सोचता है, ये उनको जानना है। ये उनके शब्द है कि ये जो पृथ्वी घूमती है, सूरज घूमता है, गैलेक्सी घूमती है, इसको निर्माण करने वाला किस तरह से सोचता है। उसके नीचे बाबा के शब्द है, और वो बाबा के शब्द है, हमारा जब भगवान से वार्तालाप हुआ तो उनसे 4 तत्व मिले। तो देखो, आइंस्टाइन कहते हैं कि मुझे भगवान के विचार, वो कैसे विचार करते हैं, ये जानना है। और बाबा कहते हैं कि हमको थोड़ा सा तो परिचय उनसे मिला है, हमको थोड़ा सा तो पता चला है कि वो कैसे विचार करते हैं। देखो, ये सादी बात नहीं है, ये सादी बात नहीं। ये फिलॉसफी, बाबा की फिलॉसफी
और ये भगवान की जागृति इतनी बड़ी है कि हम उनको जितना समझना चाहे, जितना उसका ध्यान करना चाहे, जितना उनको जानना चाहे, उतना उस तरह की अवस्था हो जाएगी जैसे तुम्हारी आत्मा और परमात्मा एक हो गए हैं, जैसे बाबा की हुई थी। तो अब ये जो हम लोग मीटिंग करते हैं, सेवक सम्मेलन लेते हैं और भी कुछ करते हैं, तो हमको ये हमेशा सोचना चाहिए कि क्या उद्देश्य था बाबा का बताने का, क्या मैसेज था उनका, क्या वो बताना चाहते थे, किस तरह से बताना चाहते थे। और वो भगवान की जागृति के बारे में हम इस शहर में, इस पूरे देश में किस तरह से हम उनको बताएं और किस तरह से हम पूरी दुनिया में ये साबित कर सके या बताएं कि भगवान की शक्ति इस तरह की है। ये सारी फिलॉसफी, यानी हम तो ऐसा कभी नहीं सोचते कि किस सम्मेलन में जा रहे हैं, किसने किसकी फोटो ली है, कोई कहाँ से आया है। ये बातें तो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। हमको बाबा का संदेश और परमेश्वरी जागृति इतनी बड़ी बात है कि ये सुशिक्षित लोगों को, पढ़े हुए लोगों को, साइंटिस्ट लोगों को, जो पत्रकार होते हैं, वो जापान से हो, इंग्लैंड से हो, अमेरिका से हो, जो पत्रकार होते हैं, वो भी अगर आपसे आके पूछे कि ये क्या बात है, ये हार क्या है, ये फोटो क्या है, ये आप जो करते हैं ये क्या है, तो उनसे आप कह सकते हैं कि देखो बाबा की फिलॉसफी जानना है तो आप प्रार्थना स्तर में जाओ, वहाँ आपको दिखाई देगा। डॉक्टर साहब ने जो उनका अनुभव है, जिस तरह से उनको शब्द लिखने हैं, वो सब वहाँ पे है। तो आप अगर नहीं भी बता सके, नहीं भी उत्तर दे सके, लेकिन प्रार्थना स्तर में उनको सारे उत्तर मिल जाएंगे। तो हमारा ध्यान ऊपर के स्तर पे होना चाहिए, हमारे विचार ऊंचे स्तर के होने चाहिए। तभी सब लोग ये नहीं कहेंगे ओ वहाँ तो सब दारू पीने वाले आते हैं, वहाँ तो सब अशिक्षित लोग आते हैं। ऐसा वो जो भी कहते हैं वो कह सकते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं उनसे? भाई हम जो भी थे, लेकिन हमने भगवान की प्रचिति देखी है, हमने उनकी आत्म प्रचिति देखी है, और हमको इतना विश्वास है कि हमारे आत्मा का संबंध उस भगवान से है। इतना ही कहना था मुझे। नमस्कार।